हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल साबिर एंड रिसेंटली यूपी पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम में मेरा एक्साइज ऑफिसर की पोस्ट पे 13 रैंक के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा। इस थ्रू आउट जर्नी में डीकेटी को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि डीकेटी एज अ प्लेटफॉर्म जब तैयारी के टाइम बहुत सारे डिप्रेशंस और एंजाइटी का पीरियड हुआ करता था, तो मैं डीकेटी के तमाम टॉपर्स के व्यूज़ को देखता था, जो बहुत ही हेल्प करा है मुझे। तो इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डीकेटी ने मुझे अपनी जर्नी को शेयर करने का मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। मैं डीकेटी का बहुत बहुत थैंक्स हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के टाइम, थ्रू आउट द जर्नी, जो डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स हुए हैं मेरे जर्नी के तैयारी के टाइम में, डिप्रेशन पीरियड था, एंग्जाइटी का जो पीरियड था, उसको मैं साझा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बात इस मसले पे भी बात करना चाहूँगा कि कैसे इस एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है, डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकें। फ्रेंड्स, मेरी जर्नी कम से कम 6 साल से ज़्यादा रही है। 2 साल मास्टर्स के टाइम में भी मैं तैयारी कर रहा था। तो ये जो 6-7 साल की से ज़्यादा की जो जर्नी है, इसमें डिप्रेशन मेरे लाइफ का एक बड़ा पार्ट रहा है, जिसको मैं एक बड़ा ज़िम्मेदार मानता हूँ कि इसने मेरे तैयारी को एक ज़्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड करने में बहुत, मतलब बैड लक कह सकते हैं। तो इस जर्नी के थ्रू मैं ये शेयर करूँगा कि कैसे डिप्रेशंस को अवॉइड किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि आप सिलेक्शन में कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग तैयारी के टाइम में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, और ऐसा लगता है कि 1-2 साल, 6 महीना, बहुत से लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि इस जर्नी में हम तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन का जो एक छोटा रीज़न है, लेकिन बहुत बड़ा ही बाद में ये बड़ा फैक्टर प्ले करता है डिप्रेशन को बढ़ाने में, वो ये है कि जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं, आप चाहे फॉर इंस्टेंस लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के आपके 3-4 चैप्टर आपने प्लान करे हैं कि उसको 1 हफ्ते में ख़त्म करना है, या आज एक दिन में 2-3 चैप्टर्स को ख़त्म करना है। इस तरीके से जो छोटे-छोटे प्लान होते हैं, फिर इससे एक मंथली और 15 दिन का जो प्लान होता है, शेड्यूल, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, जब आप इसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, फॉर इंस्टेंस 7 घंटा, 8 घंटा, कभी-कभी हम ज़्यादा एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं, 10 घंटा पढ़ने का प्लान बना लेते हैं। तो जब ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, रोज़-रोज़ ये 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते और फिर महीनों का जो ये टारगेट जब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो डिप्रेशन का एक ये बहुत बड़ा जाके आगे रीज़न बनता है, क्योंकि हम अपने आप से जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फैक्टर को अवॉइड करने का जो अच्छा तरीका मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, कि आप छोटे प्लान्स बनाएँ। आप छोटे प्लान्स बनाएँ। अगर आप 8 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तो 5 घंटा, 6 घंटा ही पढ़ें। लेकिन कोशिश ये करें कि जो प्लान फिर बना रहे हैं कम टाइम का है, क्योंकि अगर कम टाइम का प्लान रहेगा तो आप उसको हो सकता है आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें, कंपेयर टू 8 घंटा और 10 घंटे वाला प्लान। आपका छोटा प्लान रहेगा, आप उसको कवर करेंगे, तो डिप्रेशन आने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि जब आपके डेली टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, फॉर इंस्टेंस आप जब सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम एक ऐसा आ जाएगा कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह का टाइम आ जाएगा लगाने का, मेंस के टेस्ट सीरीज़ के जैसे फॉर इंस्टेंस प्लान है, तो जब आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, तो जो दूसरे और प्लान है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शेड्यूल जो है आप ऐसा बनाएं कि उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत ही एम्बिशियस शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा शेड्यूल बनाएं, छोटे-छोटे टारगेट्स रखें। आज का जो टारगेट है वो मिस नहीं हो पाए। इस तरीके से अगर आप अपना टाइम को मैनेज करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी दिन 1-2 घंटे नहीं पढ़ाई की है, या कोई टॉपिक्स आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश ये करें कि अगले दिन उस टॉपिक को कवर अप करें। और फ्रेंड सर्किल हो गया, और अननेसेसरली रिलेटिव्स के यहाँ सोशल फंक्शंस वगैरह को आप अवॉइड करें। इस तरीके से मैनेज करके आप जो टाइम आपका शेड्यूल है उसको मिनिमम समय में मैक्सिमम आउट दे करके अगर आप करते हैं, तो ये जो समय की वजह से आपका डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ आपका रुझान जाता है, दिमाग जाता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी का जो एक दूसरा फैक्टर और भी है, वो है टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस थका देती है। बहुत से लोगों का सिलेक्शन 1 साल, 2 सालों में भी हो जाता है, और मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं फ्रेंड्स की उनका 10 साल में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं लकी रहा हूँ
मेरी जर्नी में टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन फाइनली गॉड्स ग्रेस और पेरेंट्स की दुआओं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, जब टाइम ज़्यादा लगने लगता है 5 साल 6 साल, तो डिप्रेशन का आना एक मतलब ज़रूरी एक तरीके से होगा, क्योंकि कई सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे रहते हैं। उस टाइम में कई सारी चीज़ें आप मिस कर रहे होते हैं। तो उस जब आपकी जर्नी में 8 साल 9 साल लगता है, तो कई सारी चीज़ें आपसे छूट रही होती हैं। तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन का वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आप 2 साल जम के तैयारी करते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं होता है या प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। फ्रेंड्स, जब आपका टाइम लगता है, तो ऐसे में आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें। आप अपने जो आपका शेड्यूल है, जो आपका टारगेट है, जो आपके प्लान्स हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस प्रीलिम्स आने वाला है या मेंस आने वाला है, उस पे फोकस्ड होकर के पढ़ाई करें। क्योंकि जब जो चीज़ चला गया है, फॉर इंस्टेंस आपका 4 साल 5 साल बीत गया है, और अगर आप उस चीज़ को सोचते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स उस चीज़ों को लेकर के इकट्ठे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी उतना नहीं बढ़ पाएगी। भले ही 6 साल लग गया है, भले ही 5 साल लग गया है, लेकिन अब आप ये सोचें कि जो अगला साल है या अगले जो 6 महीने हैं या अगला प्रीलिम से मेंस के बीच का जो पीरियड है, उसको कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, उस पे फोकस करें आप। तो अगर आप पुरानी जो टाइम बीत गया है, उसको बार-बार ध्यान में रखेंगे, या वो ऐसा समय आपको दूसरे थॉट प्रोसेस की ओर लेके जा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस टाइम की वजह से क्या सोच रहे होंगे। शादी आपकी फॉर इंस्टेंस डिले हो रही है, फैमिली प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो होंगी टाइम ज़्यादा लग जाने की वजह से, तो इससे आपको डिप्रेशन होता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो, तो आप ये सोचें कि क्यों जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी पढ़ाई जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हो। आप उस दिन जिस दिन लगे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप उस दिन कोशिश करें 10 घंटा 15 घंटा पढ़ें। क्यों नहीं हो रहा है जो है सिलेक्शन, क्यों डिप्रेशन है? डिप्रेशन की एक बहुत बड़ा वजह है ये है कि आपका जो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपका जो टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर आपके टारगेट्स अपने टाइम पे पूरे होते रहेंगे, टाइम चीज़ों को पढ़ने में कम लगेगा फ्रेंड्स, तो ज़ाहिर सी बात है वो डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसको अवॉइड करें, फोकस्ड और एफिशिएंटली पढ़ाई करें। फ्रेंड्स, अगली चीज़ जो डिप्रेशन का एक बड़ा रीज़न बनती है, जो बहुत बड़ा रीज़न है, वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। थ्रू आउट द जर्नी फ्रेंड्स, हम लोग एक तरीके से अनएम्प्लॉयड होते हैं, पेरेंट्स, गार्जियन, बड़े भाई वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एज़ सच इस तरीके से पैसा लेकर पढ़ना एक अपने आप में ही एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होने के नाते अपने आप में ही एक मोरल एक हीन भावना मन में आने लगती है कि पैसा घर से ले रहे हैं, घर वाले कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करते होंगे, घर वालों की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और सर, एक चीज़ मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मैं खुद लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, वो लोअर मिडिल फैमिली से होते हैं। तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बहुत है, एक बड़ा चैलेंज है। डिप्रेशन को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सजेशन मेरा ये होगा कि जब आप तैयारी कर लिए हैं, जब आपने सोच ही लिया है कि आपको तैयारी करना है, तो कांस्टेंट है ही, तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करके जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, आप फोकस्ड होकर के पढ़ें। अगर आप सोचेंगे ही कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, तो डेफ़िनेटली वो डिप्रेशन आपको और बढ़ाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में था कि मैं कॉपी इवैल्यूएशन का काम किया करता था, कंटेंट मेकिंग का भी काम किया करता था, लेकिन जैसे प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाता था, तो मैं सब कुछ छोड़ कर के मेंस में लग जाया करता था। तो फाइनेंशियल कांस्टेंट अगर आपके पास है, तो 1-2 साल आप इन बिटवीन, अगर आपने 2-3 साल तैयारी कर ली है, और 2-3 साल अगर आपको लगता है कि हो गया है, मेरा कंटेंट पे अच्छा कमांड हो गया है, तो आप 2-3 साल जॉब रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। और या फिर जॉब करके आप आएँ, कुछ अर्निंग करके आप आएँ, ताकि वो जो एक माइंड में एक बैकअप होता है फाइनेंशियल कांस्टेंट का, ये एक बहुत बड़ा बैकअप होता है फ्रेंड्स। ये कहने के लिए आसान होता है कि किसी तरीके से मैनेज हो जाएगा, गरीब लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ये वो, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जब पैसे आते थे घर से, तो एक मन में, दिमाग में ऐसा ख्याल आता था कि पता नहीं कहाँ से घर वाले पैसे का अरेंजमेंट करते होंगे। तो सजेशंस फ्रेंड मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कि बाहर रह के तैयारी करें, फॉर इंस्टेंस मुखर्जी नगर ORN में रह के तैयारी कर रहे हैं,
तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स फॉर इंस्टेंस प्रीलिम्स के 3-4 महीने आप जॉब छोड़ दीजिए, मेंस अगर आपने लिख लिया है तो वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से करके आप फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को भी कम कर सकते हैं। प्रीलिम्स होने के बाद स्कॉलरशिप का भी कुछ प्रोग्राम है, फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्कीम है, उसके थ्रू कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है, पीसीएस के लिए 50,000 के आसपास मिलती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। और फोकस आपका हमेशा फ्रेंड्स पढ़ाई पे होना चाहिए। चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनमें से एक है। अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ते रहेंगे, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको आप चैनलाइज़ करें एक मोटिवेशन बनाने में। जो भी चैलेंजेस हैं उनको आप चैनलाइज़ करें अपने अंदर की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, फोकस्ड होकर के पढ़ने के लिए। चैलेंजेस चाहे जो हों, चाहे वो आपके टारगेट नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कल नहीं हो पाया तो आज इतने अच्छे से करना है कि पुराना जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, अगला चैलेंज अगर कुछ और जैसे होता है तो हमारे लाइफ में डिप्रेशन को ले आने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, वो एक पीयर प्रेशर का होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, और आपके क्लोज़ जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनका प्रेशर होता है। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी लाइफ की कुछ जर्नी जैसे शेयर करना चाहूँ तो स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 1-2 साल हुए थे, तो घर के लोग मेरे, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे फादर हैं, वो लोगों से बताया करते थे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में। एक मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग के साथ वो बताया करते थे कि मतलब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ये टाइम ज़्यादा लगने लगा, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो वही लोगों से जिनसे मेरे फादर बताया करते थे कि तैयारी कर रहा है, वही लोग अब वापस पूछने लगे थे कि प्रीलिम्स में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, या प्रीलिम्स में हो गया तो मेंस में नहीं हुआ। तो एक तरीके से मतलब वो मजाक भी बनाने का काम करते थे, शादी कब होगी और इस तरीके से उम्र जा रही है। तो ये एक प्रेशर फ्रेंड्स, ये कहने के लिए मतलब, हालांकि मैं पूरी तरीके से यहाँ पे भले ही एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब फ्रेंड्स की शादी जैसे फॉर इंस्टेंस हो गई, और घर में दूसरे भाइयों की शादी, फॉर इंस्टेंस मैं घर में बड़ा हूँ, जो 2 छोटे भाई हैं उनकी भी एज हो रही है, घर के लोग कहते हैं कि जो है शादी वगैरह का प्लान है, ये वो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप करता है फ्रेंड्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो इस प्रेशर को हैंडल करने का तरीका जो सिंपल है, आप अपने टारगेट पे फोकस रहें। अगर आपका प्रीलिम्स आ रहा है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन आज हो गया है तो शादी के लिए तो बहुत सारे रिश्ते अब आ रहे हैं। और जो लोग मेरे फादर को मतलब कहते थे कि मेंस नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स में रुक जा रहा है, अब वही कहते हैं कि जो है इतने दिन तक देखिए लगा था, इनका तो होना ही था। तो वो टोन बदल गया, सारी चीज़ें बदल गईं। जो प्रेशर पहले हुआ करता था वही प्रेशर आज एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल गया। हर आदमी खुशी से आके मिलता है। जो प्यार, जो मतलब प्रिविलेज सिलेक्शन होने के बाद मिलता है, मैं मतलब अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए तो सही बता रहे हैं, मतलब बहुत आप 1-2 साल में उस चीज़ को मेहनत करके अचीव कर लेंगे। इतना कुछ मिलता है, इतना लोगों से प्यार मिलता है, न जाने कौन कौन फ़ोन करता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप आता है। तो फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन आप क्यों आए इस जर्नी में, क्यों आए आप तैयारी करने के लिए? ऐसा क्या गाइडिंग फैक्टर था, ऐसा क्या मोटिवेशन था जो आपको इस जर्नी में आने के लिए मजबूर किया? तो उस चीज़ को अगर आप बार बार सोचते रहें, उस चीज़ को आप बार बार जो है ध्यान में रखेंगे, तो आप पीयर प्रेशर को, फैमिली प्रेशर को हटा सकते हैं। डिप्रेशन का एक बड़ा और रीज़न है फ्रेंड्स, जो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। कई सारे एस्पिरेंट्स जो है बीटेक करके, बीएससी करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करते हैं, और उसके बाद वो फील्ड में आते हैं। मेरे केस में ये था कि मैंने बीटेक करने के बाद 2 साल, करीब 2 साल दुबई में जॉब करी है। तो जब मैंने जॉब करा था तो मेरी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन जब प्रिपरेशन करने का हालांकि प्लान पहले से था, तो जब मैं प्रिपरेशन में आया 3-4 साल बीत गए, और फिनेंशियल हर्डल बहुत तेज़ी से मेरे ऊपर मतलब हावी हो गया। कई सारे मेरे फ्रेंड्स जिनकी शादी हो गई, जो अच्छे ओहदे पे प्लेस्ड हो गए, फॉर इंस्टेंस मैनेजर बन गए, ग्रुप मैनेजर बन गए, और प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। वो फ़ोन करके मुझसे मतलब जब कभी कभी बात किया करते थे तो वो बताते थे कि वो उनका प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे हो गया है, उनकी सैलरी 2 लाख हो गई है। दुबई में जो लोग थे वो अपना दुबई की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किया करते थे, और इवन कई फ्रेंड्स तो ऐसे भी थे कि मतलब हीन भावना से वो कहा करते थे कि मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी बढ़ गई है। तो जो फ्रेंड्स अभी जॉब छोड़ कर के तैयारी में आए हैं, वो इस चैलेंज, इस टाइप का डिप्रेशन को भी झेलने के लिए वो रेडी रहें। क्योंकि अगर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा
तो आप को ऐसा एहसास होगा कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में अब जिसकी वजह से आप बहुत आगे पहुंच सकते थे, बहुत आगे होते आप, वो चीज़ आपने मिस कर दिया है। और जब आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, मेरे केस में जब प्रीलिम्स नहीं होता था, मेंस नहीं होता था, तो मैं बहुत बार यही सोचा था शायद मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी है दुबई की नौकरी छोड़ करके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को बहुत आगे बढ़ा सकती थी फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी साझा करना चाहूँगा, जब मेरा रिज़ल्ट आया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, और ये बात बहुत सारे फ्रेंड्स और सोशल मीडिया वगैरह पे जो फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे सोसाइटी में लोगों को पता चला, तो हर आदमी यही कह रहा था कि आप अगर दुबई में होते भी तो जो चीज़ आज ने आपने अचीव कर लिया है, शायद वो उसके आगे वो बहुत छोटी होती। जो फ्रेंड्स मेरे दुबई में आज 10 लाख रुपए से ज़्यादा साल में कमा रहे हैं, एनुअल पैकेज उनका है, वो इवन फ़ोन करके हमसे कहते हैं कि आप तो हमसे 10 साल आगे निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी में आए हैं तो मन लगा के तैयारी करें। डिप्रेशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, और उनको आप ओवरकम करने के लिए आप एक माइंड मैप बिल्डअप करें अपने अंदर में, और उसको जीतने का कोशिश करें। फाइनली मैं डीकेटी को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा। डीकेटी के माध्यम से बहुत सारे टॉपर्स के व्यूज़ मैं देखा करता था जब मेरे प्रीलिम्स और मेंस में नहीं होते थे सिलेक्शंस, और जब मैं डिप्रेशन के पीरियड में रहता था तो मैं टॉपर्स के व्यूज़ देखा करता था। तो डीकेटी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था मुझे डिप्रेशन से उभरने के लिए, और आज भी डीकेटी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि डीकेटी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला अपने व्यूज़ को, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू डीकेटी, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग डीकेटी।